हेलो एवरीवन। ये हम लोग रिटेनिंग वॉल के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसमें अभी तक जो पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं डिज़ाइन ऑफ रिटेनिंग वॉल में क्या क्या होगा। ये बेस होगा उसका डिज़ाइन करने के लिए, स्टेम होगा, हील, टो और फाउंडेशन की डेप्थ निकालनी होगी। तो इसके लिए हम थोड़ा जैसे b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज कर रहे हैं 0.95h रूट ओवर के अपॉन 1 माइनस एल्फा विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 3 एल्फा। एल्फा क्या होता है? टो की चौड़ाई डिवाइडेड बाय आधार की लंबाई। आधार की लंबाई एक रिलेशन में है और h का मान भराव की गहराई या ऊंचाई, दीवार के तल पर क्षैतिज तल तक, दीवार के तल, दीवार माने जो बेस है उससे ऊपर क्षैतिज तल तक के एक्टिव प्रेशर है जो आप फार्मूले से जानते हैं। और एल्फा की वैल्यू जो निकालते हैं यहाँ पर, ये उस रेशियो से 1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई 2.2 गामा एच। Q0 जो है सॉइल प्रेशर है जो नीचे से आ रहा है, और अगर स्लोप है मीन्स अगर ये स्लोपी ना होकर के अगर ये इस टाइप में आपका है, इस टाइप में मीन्स यहाँ सॉइल इस तरह रिटेन कर रही है, तो ये आपकी हाइट को ये लिया है। और जब आपका बीटा का वैल्यू लेना है तो यहाँ पर आप ये समझिए कि इस तरह से दिया गया है, इस तरह से, और इसमें जो स्लोप है वो कुछ इस तरह से जा रहा है, कोई भी बीटा एंगल ये है, इस तरह से दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये वैल्यू स्लोप होने पर b की वैल्यू h रूट ओवर के कॉस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा 1 प्लस 3 एल्फा। ये चीज़ें वही हैं, केवल यहाँ k की जगह कॉस बीटा का उपयोग किया गया है। एल्फा की वैल्यू यहाँ पर 1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई 2.7 गामा एच। के की वैल्यू आप लोग जानते हैं। इस तरह से दीवार को फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक चौड़ाई, मतलब b जो है आपकी, ये टोटल b 0.7h के डिवाइडेड बाई 1 माइनस एल्फा इंटू म्यू। म्यू माने फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपकी वैल्यू है। जनरली इस तरह के अगर डिफरेंट शेप होंगे, जैसे मान लीजिए ये टी है, इन्वर्टेड टी है, और इन्वर्टेड टी में ये जो सब चार्ज है अगर एकदम प्लेन में है तो इसमें 0.4 to 0.64 लेंगे, और अगर आपकी वैल्यू ये इस तरह का स्लोपिंग में आ जाए थोड़ी सी बढ़ जाएगी 0.5 to 0.75h, और एल शेप के लिए 0.5h। अगर ये इंक्लाइन में आएगा तो थोड़ा सा बढ़ के 0.74, और एल दूसरे शेप में अगर आपका इस तरह से आया है तो 0.65h, और ये 0.8h लिया है जब ये स्लोपिंग में है। ये यहाँ पर आपका ये प्लेन में है इस तरह से, और ये थोड़ी सी वैल्यू आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये थोड़ा सा डाटा है जो हम लोग अपने डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो इसके आगे हम अभी आपको बताते हैं किस तरह से डिज़ाइन की जाएंगी। तो अभी डिज़ाइन ऑफ स्टेम ये वाला पोर्शन है हमारा। तो इसमें स्टेम की जो बेस है h/8 से h/10 ले लें, और ये वाली जो विड्थ है वो 200 से कम नहीं हो चाहिए, मतलब 200 से कम नहीं रखनी है इसको। और यहाँ पर बेस को h/10 to h/12 रखेंगे, लेकिन इसको 300 mm से कम नहीं रखना है। तो ये कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, अदरवाइज डिजाइन से जो वैल्यू आती है उसको निकालते हैं। जैसे सपोज करिए हमें ये आपके स्टेम को डिज़ाइन करना है, तो स्टेम पे जो प्रेशर आ रहा है वो जो भी सॉइल रिटेन कर रही है उस हिसाब से ये सॉइल का प्रेशर आ रहा है। मान लीजिए इसके सरफेस से आ रहा है तो जो ये सॉइल का प्रेशर आ रहा है वो हम कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर के गामा एच आ जाएगा, और टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा
P इक्वल्स टू 1/2 ट्रायंगल का एरिया के ए गामा एच इंटू एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्रेशर पी ए इक्वल टू हाफ के ए गामा एच स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया सीधा है, एच हाइट हो गई और ये बेस हो गया, इसका हाफ कर दिया तो इतना हो गया। अब आपका मोमेंट जो निकालोगे, मोमेंट क्या होगा पी ए इंटू एच बाई थर्ड, क्योंकि ये एच बाई थर्ड पे काम कर रहा है, एच बाई थर्ड पर काम कर रहा है ट्रायंगल के हिसाब से। एच बाई यहाँ से 2/3, यहाँ से 1/3, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2 के ए गामा एच स्क्वायर क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा 1/6 के ए गामा एच क्यूब। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी मोमेंट की। अब इस मोमेंट के माध्यम से क्या करेंगे, m बराबर क्यू बी डी स्क्वायर। आप क्यू बी डी स्क्वायर निकालेंगे तो q की वैल्यू 0.89 या 0.9 कर लीजिए, जो हम 0.9 कर लीजिए, मान लीजिए M20 की ग्रेड हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं। तो दिस इज कमिंग पॉइंट, सपोज करिए दिस इज कमिंग 0.9, दिस इज क्यू आर बी कर सकते हैं, क्यू बराबर 0.9 या क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं 1/2 सिग्मा सी बी सी के इंटू जे से निकाल सकते हैं। जे की वैल्यू आपकी आ जाए और के और इसको निकाल के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए 0.9 आपकी वैल्यू या जो भी आएगी उस वैल्यू को आप यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका डी की वैल्यू निकल आएगी, डी माने ये थिकनेस आपकी निकल आएगी, डी बराबर हो जाएगा √m/QB। बी बराबर आपका 1000 ले लीजिएगा, 1000 ले लेंगे और जो आर की वैल्यू है वो 0.9 और जो मोमेंट आया हुआ है उसके हिसाब से ये डी निकल आएगा। अब ये डी निकल आएगा तो हम लोग ए एस टी जो कितनी मात्रा यहाँ पर लगेगी, जो वर्टिकली हम यहाँ लगाएंगे और वो आ जाएगी आपकी डी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एस टी इंटू जे डी। जे की वैल्यू 0.87 या जो भी है आपकी 86 आती है, वो निकाल करके आप जो है ई एस टी की मात्रा, ये जो है 1000 या 1 पर मीटर है, पर मीटर के हिसाब से है। तो इसकी स्पेसिंग को आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। स्पेसिंग क्या हो जाएगी, स्पेसिंग मान लीजिए आप 12 mm की सरिया यूज़ करिए, 16 की यूज़ कर रहे हैं, तो π/4 इंटू 12 स्क्वायर इंटू 1000 लगा हुआ डिवाइडेड बाई जो आपकी एस टी आई है, उससे इतना मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर जो है आपकी स्पेसिंग आ जाएगी। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, अगर HYSD है तो 0.12% जो है B इंटू आप B कर सकते हो क्रॉस सेक्शन का, उससे जो है निकाल लेंगे। तो 0.1.2 माने 1.2 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई B बार 1000 और D जो आपने निकाल के यहाँ से निकली थी, इसमें आपने D निकाला था, उस D को आप यूज़ कर लें, D को यूज़ कर लें और उससे जो है कुछ मिलीमीटर स्क्वायर में आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर उसकी स्पेसिंग आप जो है आप ले लें, 10 mm 5 ले लें, 10 mm 5, तो A5 माने 0.785 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई आपका जो ये वैल्यू आई है, मान लीजिए AST1 आई है, तो AST1 से आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर स्पेसिंग जो है मिलीमीटर सेंटर सेंटर आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसके स्टेम को डिज़ाइन कर लेंगे। तो अभी जो लेआउट करना होगा हम लास्ट में करेंगे, अभी हम स्टेम का डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हील की डिज़ाइन करेंगे और फिर टो को डिज़ाइन करेंगे। तो अभी 1 बाई 1 हम इसको करते हैं। और सेकेंड डिज़ाइन ऑफ हील है, तो इसमें हम इस पोर्शन का डिज़ाइन कर रहे हैं और इसकी थिकनेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ये वाली थिकनेस को, दिस डी टू बी फाइंड आउट। तो यहाँ पर जो फोर्सेस लगेंगे जो इसको उलटने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो सॉइल का प्रेशर है जो P0 नीचे से आपका काम कर रहा है, दूसरा ये जो सॉइल जो यहाँ पर लोडेड है वो फिलिंग का की वजह से, और ये खुद का सेल्फ की वजह से, अगर ये CG कहीं पर लाई कर रही है इसकी तो उसके डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोमेंट बराबर हो जाएगा आपका ये जिस क्लॉकवाइज इस तरह से क्लॉकवाइज दे रहा है, तो इसको क्लॉकवाइज को अगर आप
पॉजिटिव मान लें क्लॉक वाइज को, तो ये हो जाएगा दिस इज योर W1 मान लीजिए इसको, और इसको W1 इंटू x1 प्लस W2 इंटू x2, और ये P दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए P इंटू x3। अब ये x3 की वैल्यू इस तरह से, तो ये मोमेंट टोटल आ जाएगा। यहाँ पर जो P1 और P2 के बीच में से आप यहाँ इस पॉइंट पर भी ये यहाँ पर एक CG लाई करेगा, यहाँ से दोनों के बीच में, इन दोनों को आप निकाल करके जहाँ CG लाई करेगा, और CG लाई करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से लेंगे तो P2 प्लस 2P1, या मान लीजिए डिवाइडेड बाई P2 प्लस P1 मल्टीप्लाई बाई, अगर ये डिस्टेंस आपकी मान लीजिए A है तो A/3 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसकी CG को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर इस पॉइंट से चाहते हैं तो ये है, अगर इस पॉइंट से चाहते हैं तो इस पॉइंट से यहाँ पहले इसको P1 लेंगे और 2 टाइम्स इसका करेंगे मान लीजिए इस पॉइंट से, और डिवाइडेड बाई करके जैसे निकालते हैं उस तरह, ये डिस्टेंस मान लीजिए है, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये P फाइंड आउट करने के लिए आप इस ट्रायंगल की मदद से आप जो है P का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये निकल आएगा। तो हम फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, m बराबर QVD² से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। b बराबर 1000 है, तो b आपका ये निकल के आ जाएगा √m/QD, Q की जो वैल्यू हो आ जाएगी। इसी तरह से AST की मात्रा आप निकाल लोगे m/σst इंटू JD, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए आपकी 10 mm 12 mm जो भी है 16 mm 5 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा 0.785 इंटू 16 स्क्वायर इंटू 1000, क्योंकि 1000 लगा रहे हैं, डिवाइडेड बाई जो आपकी AST आई है वो आ जाएगी। तो ये 16 mm की सरिया के लिए ये स्पेसिंग आ जाएगी। तो जो स्पेसिंग आएगी 16 mm या 12 mm आप यूज़ करो तो 12 mm यूज़ कर लो, तो ये स्पेसिंग आपका इतने मिलीमीटर सेंटर आएगी। इसके बाद फिर क्या करेंगे, मेन सरिया जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एक कंप्रेशन यहाँ भी इस टॉप पे, और फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो है 0.12% D इंटू D हो जाएगी। तो आपका B 1000 हो जाएगा, 0.12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1000 इंटू D, जो आपकी D निकल के आएगी उससे आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए 10 mm सरिया आप यूज़ कर रहे हैं तो 0.785 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1000 में लगा रहे हैं, डिवाइडेड बाई आपका AST2 या जो भी निकल के आया है ये वाली वैल्यू आप ले लेंगे AST2। इससे जो है 10 mm सरिया का स्पेसिंग एट रेट ऑफ जो भी वैल्यू आई है वो निकल आएगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से लगाते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया कि जैसे किस तरह से आपको हील का डिज़ाइन करेंगे। तो ये सिंपल है, इस तरह से हम लोग हील का डिज़ाइन कर लेंगे। अब हमारा आता है टो का डिज़ाइन। तो हम टो की डिज़ाइन के लिए अब ये नेक्स्ट स्टेप पे आपको हम बताते हैं। टो की डिज़ाइन में हम लोग देखते हैं, इसमें हमने डिज़ाइन करने की कोशिश की है। तो ये आपका टो है, इसमें BT डिस्टेंस तक हमारी ये गई हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पर इससे और यहाँ पर। तो यहाँ वैल्यू मान लीजिए P1 है, प्रेशर आ रही है, और ये P2 है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो हमारा टोटल P क्या होगा, इनका एवरेज इंटू BT जो डिस्टेंस है मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा। और x बार निकालने के लिए इस पॉइंट से अगर निकालेंगे तो P1 प्लस 2P2 डिवाइडेड बाई P1 एंड BT/3 ये आ जाएगा। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मोमेंट आ जाएगा। मोमेंट को हम m बराबर QVD² से B फाइंड आउट कर लेंगे कि यहाँ पर B कितनी आएगी m/QV से, और फिर AST की मात्रा m/σst JD से निकालेंगे, और यहाँ पर आ जाएगी जो भी ये वैल्यू है। अगर आप 12 mm सरिया यूज़ कर रहे हैं तो π/4 12² 1000 डिवाइडेड बाई AST कर देंगे, तो इसकी स्पेसिंग आ जाएगी। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के लिए हम लोग 0.12% लेंगे, और 1000 इंटू D जो mm² में आ जाएगी। अगर 10/5 की सरिया हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका 0.785 1000 डिवाइडेड बाई AST से ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सरिया दी जाएगी ये यहाँ पर हमको
मेन और ये आपका यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से देना है, यहाँ बॉटम में आएगी और यहाँ पर जो लोकेशन में आएगी, सॉरी यहाँ पर वो ये इस तरह से शेप में यहाँ पर आएगी मेन सरिया, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपकी इस तरह आएगी, इस तरह से आएगी। और इसके अलावा हम डिटेलिंग में बता सकते हैं कि इस फेस पे आपकी मेन सरिया यहाँ पर आएगी, ये आपकी मेन सरिया आ रही है इस तरह से जो नीचे तक जाएगी, और ये आपका इस साइड में इस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और यहाँ पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टील इस तरह से आ जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम इसको क्लियर करके थोड़ा सा आपको बता देते हैं, नया फिगर बना करके दे देते हैं। ये फाउंडेशन की जो डेप्थ है हम इस फार्मूले के द्वारा निकालेंगे, P0 गामा 1 - sin phi डिवाइडेड बाय परसेंट होल स्क्वायर। P0 बीटा की सुरक्षित धारण क्षमता है, गामा स्टेबल लिक्विड है, फाई एंगल ऑफ एक्सपोजर जो सॉइल रिटेन करती है। और यहाँ पर स्टील का डिटेल हमने दिखाया है, जैसे मान लीजिए आपने जो कैलकुलेशन किया है तो मेन स्टील जो है आपकी स्टेम के वर्टिकल पोर्शन में एक स्पेसिंग पे लगाई गई है जो यहाँ से बेंड होकर के इस कार्नर तक चली गई है। इसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह से हील के पोर्शन में मेन स्टील ये है जिसको हम आगे एक्सटेंड किए हुए हैं, और यहाँ पर इनकी जो स्पेसिंग क्लोजर है और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड की गई है। और यहाँ हील के बाद टो का ये वाला पोर्शन जो यहाँ से मूव करके आता है मेन बार, वही मेन बार यहाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस मेन बार पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टील को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो बॉटम वाला पोर्शन है, जैसे आप फुटिंग का डिज़ाइन करते थे, फुटिंग के लिए रखते थे, उस तरह से यहाँ प्रोवाइड किया गया है। और इस पार्ट को कवर करने के लिए ज़्यादा इसमें चूँकि सॉइल वगैरह थोड़ा कम रिटेन करेगी, तो यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूशन स्टील यहाँ प्रोवाइड किया है। इस तरह से हमारे पास 3 मेन है, एक हील का वर्टिकल फेस, दूसरा हील का ये टॉप पोर्शन, और ये 2 का बॉटम पोर्शन। बाकी हम जो इसे फाउंडेशन को डिज़ाइन करते हैं उस तरह। अगर मान लीजिए स्लाइडिंग में अगर प्रॉब्लम आ रही है फ्रिक्शन में, तो यहाँ पर एक शियर की प्रोवाइड करते हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हम बॉटम तक ले जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है रिटेनिंग वॉल को डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास, थैंक यू वेरी मच।